चुड़ैल की कहानी। नीम के पेड़ वाली चुड़ैल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिरवा में एक बहुत पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। कहते हैं वह पेड़ 100 साल से भी पुराना था और गांव के बाहर श्मशान के पास अकेला खड़ा था। दिन में वह पेड़ एकदम सामान्य लगता, लेकिन सूरज ढलते ही जैसे उसकी हवा बदल जाती थी। गांव के बूढ़े लोग बताते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल का वास है। उसकी लंबी सफेद साड़ी, उलझे बाल और काली लाल आंखें हर उस शख्स को दिखाई देती थीं जिसने रात को उस पेड़ के पास जाने की कोशिश की। लेकिन आजकल के युवा इन बातों को दकियानूसी समझते थे। उन्हीं में एक था राजू, गांव का सबसे साहसी लड़का, जो शहर से पढ़कर आया था। उसे इन किस्सों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। एक शाम गांव में बिजली चली गई। लोग जल्दी अपने अपने घरों में बंद हो गए। चांदनी रात थी और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। राजू अपने दोस्तों के साथ बैठा था जब उन्होंने नीम के पेड़ वाली चुड़ैल की बात छेड़ दी। राजू ने हंसते हुए कहा, अगर चुड़ैल होती तो अब तक मुझे खा चुकी होती। मैं तो कई बार उधर से होकर आता हूँ। एक दोस्त बोला, तो चलो आज रात वहीं चलकर देखो। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम सब मान लेंगे कि चुड़ैल नहीं है। राजू ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसके दोस्त बोले, तू अकेला जाएगा और पेड़ के नीचे बैठकर आधे घंटे बिताएगा। रात के ठीक 12 बजे राजू टॉर्च और मोबाइल लेकर निकला। हवा ठंडी थी और सन्नाटा ऐसा कि अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। नीम का पेड़ दूर से ही किसी भूत की तरह दिखाई दे रहा था, सुनसान, काला और खामोश। जैसे ही राजू पास पहुंचा, अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। उसने मोबाइल जलाया, लेकिन नेटवर्क भी गायब था। फिर भी उसने डर को पीछे धकेलते हुए पेड़ के नीचे बैठने का फैसला किया। चंद मिनट बीते होंगे कि उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। एक बेहद मीठी लेकिन अजीब सी धुन, जैसे कोई पुराने जमाने का गाना गा रहा हो। राजू ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसके पीछे अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और एक साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। एक लंबी कदकाठी वाली औरत, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, पैर उल्टे और चेहरा झुलसा हुआ। राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन गला सूख गया। चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे बुलाया था ना? अब वापस नहीं जा सकते। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। तभी दूर से किसी मंदिर की घंटियों की आवाज आने लगी। चुड़ैल चीखी और हवा में गायब हो गई। राजू बेहोश हो गया। सुबह जब गांव के लोग उधर पहुंचे तो राजू नीम के पेड़ के नीचे बेसुध पड़ा मिला। उसका चेहरा पीला, आंखें फटी हुई और मुंह से झाग निकल रहा था। वो बोल नहीं पा रहा था। गांव के पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि राजू पर किसी आत्मा का साया है। 7 दिन तक रोज पूजा हुई, तब जाकर राजू की हालत कुछ सुधरी। लेकिन तब भी वह बोलने से डरता था। सिर्फ एक ही बात बार बार दोहराता, वो अब भी मुझे देख रही है। नीम के पेड़ से। कुछ ही दिनों बाद राजू को शहर भेज दिया गया। लेकिन गांव में डर का माहौल फैल गया। पुजारी ने बाद में बताया कि वर्षों पहले उस जगह पर एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। गांव के ठाकुर ने उसके चरित्र पर सवाल उठाए और भीड़ ने बिना सुने उसे श्मशान के पास बांधकर आग लगा दी। मरते वक्त उसने शपथ ली थी, मैं लौटूंगी और हर उस शख्स को सजा दूंगी जो मेरा मजाक उड़ाएगा। वही औरत आज चुड़ैल बन चुकी थी। नीम का पेड़ उसकी आत्मा का घर था। गांव के लोगों ने तब से उस रास्ते को बंद कर दिया।
कोई भी सूरज ढलने के बाद उस दिशा में नहीं जाता। लेकिन कहते हैं, जो भी यह मान ले कि चुड़ैल नहीं होती, वह उसकी अगली शिकार बनता है।